नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मेरा एक और चैनल है जो मेरे नाम से है, गिरिजेश वशिष्ठ नाम पे। ऊपर मैं आपको उसका लिंक भी दे दूंगा। जो लोग इस चैनल पर नहीं हैं वो उस चैनल को फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको दोनों चैनल्स की वीडियो एक्सेस हो सके, क्योंकि कोरोना वायरस पे जो कंटेंट है या मेडिकल साइंस पे जो कंटेंट है या साइंस पे जो कंटेंट है वो मेरे दूसरे चैनल पर ही आपको मिलेगा। आज मैं बात करने वाला हूं, बहुत रोचक बात है। रोचक के साथ साथ भयावह भी है, गंभीर भी है। आपने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है सोशल मीडिया पे जिसने अपने सोशल मीडिया पे एक ऐसे तेंदुए की तस्वीर ना देखी हो जो कहीं शहर में घुस गया है, कहीं मकान में घुस गया है, कहीं गली में घुस गया है। और अक्सर देश भर से अलग अलग शहरों से इस तरह की तस्वीरें आती रहती हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका माजरा क्या है? क्या ये सिर्फ और सिर्फ ज़रूरत से ज़्यादा मनुष्य का जंगलों में घुस जाने का मामला है या कुछ और वजह है? इसी सब पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बातचीत को शुरू करते हैं। शुरुआत करूंगा लखनऊ की इन तस्वीरों से। 3 तस्वीरें हैं, तीनों में अलग अलग जगह पे तेंदुआ आवारागर्दी करते हुए देखा जा रहा है। तेंदुआ कभी किसी मोहल्ले में, कभी किसी सड़क पे और कभी किसी घर में घुसते हुए कैमरे में दिखाई देता है। ये वो चीज़ें हैं जो कैमरे में पकड़ ली गई हैं। इसके अलावा उसकी जो गतिविधियां हैं जो कैमरे पर नहीं हैं, उनका कोई भी हिसाब किताब कहीं पर नहीं है। एक एक करके आप 3 तस्वीरें देख लीजिए। मैं लगातार स्क्रीन पे चला रहा हूँ। और उसके ज़रिए आप देख सकते हैं। लेकिन मसला सिर्फ तेंदुए का नहीं है, उसकी तस्वीरों का नहीं है और लोगों के ऊपर हमला करने का नहीं है, बल्कि ये है कि वो हमला क्यों कर रहा है, वो बस्ती में क्यों आया है। एक तो सामान्य मुहावरा है जो अक्सर हम लोग टीवी पर बोलते रहते हैं कि अगर आप जंगल में घुसेंगे, जंगली जानवरों के घर में घुसेंगे, आपने शहर बना लिया है, आपने मकान बना लिया है, उनके घर में घुस के, जंगल में घुस के वो आपके इलाके में नहीं आए हैं। ये सब बड़े अच्छी चीज़ें हैं जो हमको प्रेरणा देती हैं। और अक्सर इस तरह की चीज़ें सरकार अपने जो कानून बनाती है, जो देश में व्यवस्था बनाती है, उसके पक्ष में लोगों के विचार बनाने के लिए इस तरह की चीज़ों को वो फ्लोट करती रहती है या कहें लोगों को समझाती रहती है। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो सच जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। सिर्फ तेंदुए की बात नहीं है, तरह तरह के जानवर हैं, बहुत सारे बंदर हैं, लंगूर हैं, नीलगाय हैं, जंगली सुअर हैं। आपको यहाँ वहाँ यदा कदा आपको खबर देखने को मिल जाती होंगी। एक छोटा सा आंकड़ा दे रहा हूँ जिससे आप इसकी गंभीरता को समझ सकते हैं। जम्मू और कश्मीर में 33 करोड़ रुपए के जम्मू इलाके में फार्म प्रोड्यूस यानी उनकी जो उपज है उसको बंदर ख़राब कर चुके हैं, खाली बंदर। हिमाचल में 500 करोड़ रुपए की
खेती का नुकसान हुआ है वहाँ पे, और वहाँ पे बंदरों को मारने के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार लगातार प्रयत्न कर रही है। और ये भी सुनने में आया है कि वहाँ पे बंदरों को मारने का आदेश दे दिया गया है। उत्तराखंड में 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है जो लोग बंदरों के काटने से प्रभावित हैं। उत्तराखंड में बंदरों का और हिमाचल में बंदरों का क्यों ज़्यादा प्रकोप है, इस पर भी मैं बताऊंगा। उत्तर प्रदेश के आगरा में 2 करोड़ रुपए वहाँ की जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसने बंदरों से, दिल्ली में 8 करोड़ रुपए बंदरों को खाना खिलाने के लिए दिए गए हैं, और वो शहर के बाहर जो बंदरों की सेंचुरीज़ हैं वहाँ पे खाना खिलाया जाए। और 1000 बंदर दिल्ली में मर चुके हैं। बिहार में 50,000, जो वहाँ का सहरसा ज़िला है वहाँ पे 50,000 फार्मर जो हैं उनके ऊपर बंदरों का असर पड़ा है। महाराष्ट्र में 6,000 प्राइवेट बंदर पकड़ने वाले लोगों को काम दिया गया है ताकि वो अलग अलग जगह पे बंदर पकड़ें। तेलंगाना में 830 करोड़ रुपए का बजट सरकार ने एलोकेट किया है, वहाँ पे 2 लाख बंदर हैं। ये खाली बंदरों का आंकड़ा है, तो इसी से बातचीत शुरू करते हैं। बंदर शहर में क्यों आ रहा है? इसके 2-3 कारण हैं। बंदर को जो खाना पसंद है वो इंसानी बस्तियों में आसानी से मिल जाता है, और वो फूड सिक्योरिटी के मामले में जो इंसान के पास क्राइसिस ऑफ प्लेंटी है, ज़रूरत से ज़्यादा भोजन है, जिस भोजन को कभी वो कूड़े में फेंक देता है, कभी कहीं फेंक देता है, और कई बार धार्मिक अंधविश्वास के चलते बंदरों को चने और केले वेले खिलाता है। इसके कारण बंदरों को लगता है कि शहरों में भोजन आसानी से मिल सकता है, जंगलों में भोजन का संघर्ष ज़्यादा है, और इसके कारण वो शहरों की तरफ आ जाता है। वो चूँकि कहीं पे जंप कर सकता है, क्लाइंब कर सकता है, ऊंचाई पे रह सकता है, तो मनुष्य के लिए इसको पकड़ना भी मुश्किल होता है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में बंदर शहरों में आने लग गए हैं। हिमाचल और उत्तराखंड का मामला अलग है। हिमाचल और उत्तराखंड में क्या होता है कि जब पहाड़ के ऊंचे स्थानों पर ठंड पड़ती है तो जंगलों के बंदर नीचे आ जाते हैं, तराई के स्थानों पर आ जाते हैं जहाँ अपेक्षाकृत ठंडक कम होती है। और जो तराई वाले शहर हैं जहाँ पे भी जितने भी हैं उनमें दिक्कत ये आ रही है कि जब बंदर ऊपर वाले आते हैं तो जो नीचे के लोकल बंदर हैं, जो स्थानीय बंदर हैं, उनका हर साल जैसे ही ठंड का मौसम बढ़ता है पहाड़ों पर रहने वाले बंदरों के साथ संघर्ष होता है, खून खराबा होता है, मारकाट होती है, और उसके बाद में जो सरवाइव कर जाते हैं बंदर वो मिलकर फिर तराई में उत्पात मचाते हैं। और जैसे ही उनको ये समझ में आता है कि यहाँ पर भोजन पर्याप्त मात्रा में है, जितना चाहो उतना भोजन पाओ, तो बंदर फिर शहर और बस्ती को छोड़कर नहीं जाते हैं। और यही वजह है कि जो बंदरों की आबादी है वो बेकाबू हो चुकी है। बंदरों की बढ़ती आबादी की समस्या इतनी ज़्यादा है कि आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि हर राज्य के पास में कोई ना कोई स्कीम बंदरों से निपटने के लिए है। कोई उनकी आबादी पे नज़र रखने के लिए कुछ चल रहा है, कहीं पे कोई AI टेक्नोलॉजी लगा के उनकी आबादी पे कंट्रोल रखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश ने लगातार उनकी आबादी कम करने के लिए तरह तरह के प्रयास किए हैं, उसके बावजूद बंदर बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये समस्या है कि आज की तारीख में बंदर धीरे धीरे करके इंसानों की ज़िंदगी में बहुत नज़दीक से घुसने लग गए हैं। अब बंदरों को अगर भोजन करना हो तो वो सड़क पे कूड़े के ढेर से आपके बाग में पहुंचे थे, और आपके बाग से वो आपके फ्रिज तक पहुंच गए हैं। फ्रिज से आपके अंडे, ब्रेड वगैरह जो कुछ है वो उठाकर ले जाते हैं। और इससे भी ज़्यादा अब उन्होंने मनुष्य की जो निजी चीज़ें हैं, उनके खिलौने हैं, उन पर भी कब्ज़ा करना शुरू कर दिया है। अगर उनको आपका कुत्ते का पिल्ला भी अगर अच्छा लगता है तो वो उसको अपने साथ उठा के ले जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि छोटे छोटे पिल्लों को बंदर उठा के ले जाते हैं। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में एक खबर आई कि बंदर बदला लेने के लिए पिल्लों को, कुत्तों के बच्चों को अपने साथ ले जा रहे हैं और ऊपर से फेंक देते हैं। वो दरअसल एक खबर इसलिए बन गई क्योंकि बंदर खेलने के लिए कुत्तों के बल्लों को अपने साथ ले जाते थे और ऊंचाई से वो पिल्ले किसी तरह से गिर जाते थे और उनकी मौत हो जाती थी। तो ये हुई बंदरों की बात। अब मैं आपके पास आता हूँ तेंदुओं को लेकर। 2014 से लेके 2018 के बीच में देश में तेंदुओं की आबादी, जी हाँ 60%
बढ़ चुकी है और ये लगातार बढ़ रही है। और स्थिति ये है कि तेंदुओं के लिए भी जंगल में भोजन का संकट हो गया। देखिए, जंगल का जो इकोलॉजी है उसमें एक चीज़ मान के चलिए कि आपका जंगल में एक घास से लेके, एक पेड़ से लेके सारी चीज़ें एक दूसरे पर निर्भर रहती हैं। बैक्टीरिया जो है वो घास और पेड़ों के लिए खाद तैयार करते हैं, कीट जो हैं वो उनके लिए वातावरण तैयार करते हैं, पेड़ को खाने वाले कुछ जंतुओं की संख्या होती है, उन जंतुओं को खाने वाले मांसाहारी कुछ ऐसे जंतु होते हैं जो उनको खाते हैं। तो जो जीव जंतु जानवर हैं जंगल में, पेड़ पौधे हैं, उन सबका एक इकोलॉजिकल सिस्टम बना हुआ है और सबकी आबादी उसी अनुपात में बढ़ रही है जितनी की उसको ज़रूरत है। अब मान लीजिए तेंदुए बंदर को खाते हैं, तेंदुए अगर हिरण को खाते हैं या कोई छोटे मोटे जानवरों को खाते हैं और अचानक तेंदुए ज़्यादा हो जाएं और वो जानवर उतने उनको उपलब्ध ना हो, तो भोजन के लिए उनके पास एक ऐसी जगह है जहाँ पे कृत्रिम तरीके से भोजन तैयार किया जा रहा है और वो है मानव की बस्ती, हमारे इलाके, हमारी कॉलोनियाँ, हमारे घर। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि तेंदुओं को अगर शिकार भी करना है तो जो आदमी के कोहैबिटेंट हैं, आदमी के साथ में रहने वाले जानवर हैं, उनको बड़ी आसानी से पकड़ा जा सकता है। कुत्तों को, क्योंकि वो सड़क पे रहने के आदी हैं, उनको आसानी से उठा के ले जाया जा सकता है। बिल्लियों का शिकार किया जा सकता है। इस तरह के शिकार किए जा सकते हैं और उसकी लालच में तेंदुए शहरों में आने लग गए हैं। वो आधी रात को निकलते हैं और उनको लगता है कि वहाँ पर भीड़ कम होगी। और ये सबसे ज़्यादा चलन तब शुरू हुआ जब बीच में लॉकडाउन हुआ, सड़कों पर चहल पहल कम हो गई, तो जानवर शहरों में आने को लेकर निर्द्वंद हो गए और अब वो रात को आकर शिकार करने लगे हैं। यही वजह है कि कहीं पता चलता है किसी महिला के सिर पे हमला कर दिया, किसी गांव वाले के सिर पे हमला कर दिया, लेकिन ये हमले जंगलों में होते थे। अब शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली जैसे शहरों में, गुड़गांव में, फरीदाबाद में, लखनऊ में, पटना में तेंदुए आने लग गए हैं और तेंदुए की जो आबादी बढ़ रही है वो बढ़ती चली जा रही है और उस आबादी के लिए इंतज़ाम कैसे होगा इसका पता नहीं चल पा रहा है। 1253 तेंदुए अकेले शिवालिक में हैं और उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड सब जगह तेंदुओं की आबादी बढ़ रही है। खुद भारत के जो वन मंत्री थे प्रकाश जावड़ेकर साहब, उन्होंने गर्व के साथ तेंदुओं की बढ़ती संख्या का जिक्र किया था। लेकिन इकोलॉजिकल डिसबैलेंस दोनों तरीके से होता है। कुछ आबादियां बहुत कम होने से भी हो जाता है, कुछ ज़्यादा होने से भी हो जाता है। इसी तरह की आबादी एक जंगली सूअरों की भी है। जंगली सूअर जब ज़्यादा हो जाते हैं तो वो शहरों की तरफ भागते हैं और उनका निशाना खेत होते हैं। खेतों के अंदर वो खोद के जो अंदरूनी फसलें होती हैं, जैसे आलू की फसलें हैं, शकरकंद की फसलें और दूसरी फसलें, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं और कई बार मनुष्यों के सामने आ जाने पर उन पर भी हमला कर देते हैं। जंगली सूअर फूड सिक्योरिटी जंगल में ना मिल पाने के कारण काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं और वो आसपास के खेतों में नुकसान पहुंचाने लगे हैं, आसपास की आबादी के साथ में घुसपैठ करने लगे हैं। आधी रात को जंगली सूअर आते हैं और खेतों को नुकसान पहुंचाकर चले जाते हैं। जंगली सूअरों को शहरों से भोजन मिल रहा है, गांव से भोजन मिल रहा है और गांव से भोजन मिलने के कारण, फूड सिक्योरिटी होने के कारण उनकी आबादी बढ़ रही है और जब उनकी आबादी बढ़ रही है तो वो आबादी जंगल में अपने लिए भोजन नहीं पा पाती है, तो वो आबादी फिर गांव की तरफ आ रही है और इस तरह से जो मनुष्य और जंगली जानवरों के बीच का संघर्ष बढ़ता चला जा रहा है। अब मैं आपके सामने बात करता हूँ नीलगाय की। आपने देखा होगा दिल्ली में राष्ट्रपति भवन के सामने भी नीलगाय आ गई थी। इंडिया गेट और राजपथ, विजय चौक पर नीलगाय ने उत्पात मचाया था। वो घंटों वहाँ घूमती नज़र आ रही थी। इसी तरह से आपने बहुत ज़्यादा हाईवे पे, एक्सप्रेसवे पे आप जाते होंगे, आपको बोर्ड लगा मिलता होगा कि ये नीलगाय वाला क्षेत्र है, यहाँ पे नीलगाय पाई जाती हैं। नीलगाय की आबादी भी लगातार बढ़ रही है क्योंकि उनको मानव द्वारा निर्मित जो प्राकृतिक की जगह जो कृत्रिम खेती करते हैं या दूसरे वनस्पति होते हैं वो भोजन के तौर पे मिलते जा रहे हैं। जंगलों के मुकाबले वो यहाँ सुरक्षित भी हैं और भोजन में उनको वैरायटी भी मिल जाती, कई तरह का खाना मिल जाता है जो उनको जंगल में नहीं मिलता है। जंगल में रहने की जगह कम होने के कारण नीलगाय भी बहुत बड़ी संख्या में शहरों की तरफ आ गई हैं। हालत ये है कि बिहार के मोकामा में कुछ साल पहले 2016 में शायद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाकायदा शिकारियों को हायर किया था। उसके लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने
अनुमति दी थी और सैकड़ों की तादाद में नीलगायों की हत्या की गई थी, उनका शिकार किया गया था और ताकि उनकी आबादी को कम किया जा सके। हिमाचल में बंदरों को मारने का आदेश दिया गया था ताकि बंदरों की आबादी कम की जा सके। ये है आंकड़े जो हमको बताते हैं कि किस तरह से हम धीरे धीरे करके जंगली जानवरों के साथ टकराव की ओर बढ़ रहे हैं। क्योंकि देखिए, जंगली जानवर जब आपके शहर में आएगा, आपके घर में आएगा, आपके पालतू कुत्ते को उठा के ले जाएगा, सड़क पे घूमता हुआ दिखेगा, तो मनुष्य उसके प्रति रिएक्ट करेंगे। और रिएक्ट करने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति इतना दक्ष नहीं होता। वन विभाग के पास भी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि जगह जगह जाकर जंगली जानवरों को पकड़े। जैसे ही आप किसी जंगली जानवर को पकड़ने के लिए जाएंगे, और जाहिर बात है बहुत सारे लोग उसकी कद्र नहीं करते हैं और वो उन जानवरों की हत्या कर देते हैं। इन हत्याओं को रोकने के लिए और इस देश में जो ये आबादी बढ़ रही है, इसके पीछे भी एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ा कारण 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। 1972 से पहले इस देश में लोग जानवरों का शिकार भी कर लिया करते थे, उनको मार भी दिया करते थे, वनोपज वगैरह के लिए भी उनको इस्तेमाल कर लेते थे और उनके शरीर के अंगों को निकाल कर भी बेच दिया करते थे। और इसीलिए आपने बहुत सारे लोगों के घर में देखा होगा कि उनके घर में शिकार के सींग और वो सब शील्ड के ऊपर मड़े हुए लगे रहते हैं, हिरण के सिर लगे रहते हैं और शेर चीतों के सिर लगे रहते हैं, उनकी खालें होती हैं। मिर्ग छाला जिसको कहते हैं वो लोगों के घर में मिलती है, शेर की छाल मिलती है। उसकी वजह यही है कि 1972 से पहले हमारे देश में जानवरों का शिकार किया जा सकता था और वो गैरकानूनी नहीं था। 1972 का कानून आने के बाद इस देश में बड़ी संख्या में जानवरों को बचाने की कवायद शुरू हो गई। और जानवर यानी किसी भी प्रकार का वन्य जीव, उसमें छोटे छोटे बैक्टीरिया से लेकर तितलियों से लेकर जंगलों के पौधे और वहाँ का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र, आप पौधे भी नहीं काट सकते हैं, पेड़ भी नहीं काट सकते हैं, जंगल में छोटे जानवर, जंगल में मछलियाँ, यहाँ तक कि आप जो है वो पशु और पक्षी, इन सब को पूरी तरह से इस एक्ट में प्रोटेक्ट किया गया था और इसके अंतर्गत लोगों को कड़ी सज़ा का प्रावधान किया गया था। व्यापक जागरूकता फैलाई गई और लोगों को ये बताया गया कि सालों उनके जेल में कट सकते हैं। ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। यही वजह है कि बहुत सारे जंगली जानवर जो रोज़मर्रा में लोग खाने पीने में भी इस्तेमाल कर लेते थे, उनका शिकार भी बंद हो गया है। और उसके अलावा 2002 में इसमें एक और अमेंडमेंट किया गया और उस अमेंडमेंट के तहत घर में अगर आप हिरण का 12 सिंगा का सींग रखते हैं या कोई इस तरह की चीज़ रखते हैं, शेर के नाखून वाला ताबीज़ रखते हैं या कोई भी चीज़ जो जंगली जानवर के शरीर से बनी है या उसके शरीर का हिस्सा है, कुछ लोग शेर की चर्बी रखते हैं वो है, या जो अलग अलग चले की चीज़ें हैं वो कोई भी रखते हैं, तो उनको रखा जाना अपराध घोषित कर दिया गया है और उनको बेचने, उनकी ट्रेडिंग पे भी रोक लगा दी गई है। यानी आप हिरण की खार, शेर की खार अगर ख़रीदते या बेचते हैं तो आपको कड़ी सज़ा हो सकती है और सज़ा को और कड़ा कर दिया गया है। ये एक्ट बहुत अच्छा एक्ट था और इस एक्ट के कारण भारत बच गया, भारत का वन्य जीवन बच गया। भारत में कुछ 4-6 मेरे ख्याल से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ होती थी जो बड़ी संख्या में अब देश भर में बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बन गई हैं। बहुत सारे जंगलों की देखभाल हो रही है। वन विभाग के लोग लगातार जानवरों का भी ख्याल रखते हैं, जंगलों का भी ख्याल रखते हैं, वहाँ के फ्लोरा फोना का भी ख्याल रखते हैं। इसी तरह से वहाँ पे जो वाटर बॉडीज़ हैं उनका भी ख्याल रखा जाता है। तो एक बेहतरीन और अच्छा काम हुआ। लेकिन अब एक नई चुनौती ये आ गई है कि जो ओवर पॉपुलेटेड जानवर हैं वो सिर्फ शहरों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, मनुष्यों के नज़दीक नहीं आ रहे हैं, वो जंगलों के अंदर का भी पारिस्थितिक तंत्र जो है उसको कमज़ोर कर रहे हैं। कल्पना कीजिए अगर तेंदुए ज़्यादा होंगे तो वो दूसरे जानवरों का शिकार ज़्यादा करेंगे। वो छोटे जानवर, खरगोश है या जंगली सूअर है, लोमड़ी है, इनकी बहुत बड़ी संख्या में वो शिकार करेंगे तो उनकी आबादी कम हो जाएगी। उनकी आबादी कम होने का मतलब ये है कि वो अपने नीचे वाले जहाँ से वो भोजन प्राप्त करते हैं उन जानवरों को, जो गिलहरी है, जंगली चूहे हैं, रैकून्स हैं, उन सबको मार के वहाँ से भोजन प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। और इसी संतुलन के कारण बहुत सारे बीच बीच में ऐसे जानवर खड़े हो गए हैं जिनके लिए अब जंगल कम पड़ रहा है। और उनमें से एक जानवर जिसका जिक्र इस पूरे वीडियो में छूट गया वो है चीतल और हिरण। बड़ी संख्या में काले हिरण और चीतल
इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अब उनको संभालना मुश्किल हो गया है। उन्होंने जंगल में उनके ज़्यादा होने के कारण ही इस देश में शेरों की संख्या बढ़ी है। जो कहते हैं टाइगर बढ़ गए हैं, और टाइगर की संख्या इसीलिए बढ़ी है कि उनको प्रचुर मात्रा में हिरण, चीतल ये सब मिलते हैं, जिनका शिकार करके वो आराम से पेट भर सकते हैं। और जब फूड सिक्योरिटी होती है तो आपकी आबादी बढ़ती है। इसीलिए आदमी की आबादी बढ़ रही है कि आदमी ने बहुत ज़्यादा फूड सिक्योरिटी अपने लिए कर ली, खाने को स्टोर करना सीख लिया, ऐसा खाना उपजाना सीख लिया जिसको एक बार उगाया और उसको आपने पीस के रख लिया तो रोटी बना के खा ली। एक बार का उगाया हुआ सालों साल खाते हैं, वो हाल की हाल ऑब्टेन करते हैं, हाल के हाल खाते हैं जंगल के लोग। हम लोग स्टोर करते हैं तो हमारे पास फूड सिक्योरिटी हो गई, तो हमारी आबादी कितनी हो गई। इसी तरह से जंगली जानवरों की जो आबादी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और अब सरकार को कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। जानवरों को मारना कोई विकल्प नहीं है, जो आपने हिमाचल में किया या आपने बिहार में किया। आपको बहुत ज़्यादा इस पर वैज्ञानिक शोध करने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं कि इस पर ज़रूर कुछ ना कुछ काम हो रहा होगा, उम्मीद करते हैं कि इस पर ज़रूर कुछ ना कुछ काम किया जाएगा, क्योंकि जब मनुष्यों के सिर पे आती है तो लोग बड़ी जल्दी सजग हो जाते हैं। जानवर झेलते रहते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यही वजह है कि आप देश भर में सुनते होंगे जम्मू में जिंदा जला दिया किसी टाइगर को, वन विभाग वाला बिहार में जिंदा नीलगाय को दफन कर रहा है। इस तरह की बहुत सारी तस्वीरें, वीडियो, हृदय विदारक, कोल्ड ब्लडेड मर्डर हम लोग देखते हैं, और वो बढ़ते चले जा रहे हैं, और इसका नतीजा भी बेचारे जानवर ही भुगत रहे हैं। इस वीडियो का मकसद कतई जानवरों के प्रति कोई नफ़रत या हिकारत पैदा करना नहीं है। इस वीडियो का मतलब एक समस्या, समाज की समस्या को सामने लाना है, जिसको समय रहते रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें इंसान की भी भलाई है, इसमें जानवर की भी भलाई है, और हम सबकी भलाई है। उम्मीद करते वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। नमस्कार, जय हिंद।